नमस्कार, मैं हूं साइना सैफी। आज हम आए हैं गुप्ता कॉलोनी के कबीर आश्रम में, जहां गुरु पूजन के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संगम विहार में गुप्ता कॉलोनी के संत कबीर आश्रम में हर साल की तरह बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्संग और गुरु पूजन का आयोजन किया गया। परम पूज्य संत किशोर साहिब जी ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर आश्रम में आए सैकड़ों लोगों को जीवन जीने की कला और शैली के साथ साथ भक्तों को मानवता और संस्कारों के अलावा उनको उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य के जीवन की रेल निरंतर दौड़ती जा रही है, लेकिन मनुष्य राग द्वेष की भावना में लिप्त होकर अपने कर्तव्य के मार्ग से भटककर सांसारिक मोह माया से ग्रसित है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूर्व निगम पार्षद अनिल गोयल के अलावा सैकड़ों भक्तों व गणमान्य लोगों ने परम पूज्य संत श्री किशोर साहिब जी का पूजन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। कर रहने दे, रहने दे, मैं अपने हिसाब से। आइए सुनते हैं परम पूज्य संत श्री किशोर साहिब जी के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी से जीवन का सार। जब स्टेशन आती है किसी को चढ़ाती है, सवारी को किसी को उतारती है, ये रेलगाड़ी का काम रहता है। ये क्या कहा? किसी को चढ़ावे तो किसी को उतारे, पर जुदाई बंदे, कहीं पर जुदाई भैया, कहीं पर है मेरे, समझ कर खिलौना बंदे, समझ कर खिलौना वीरन, किसे योन के कहीं जा रही है, बनी है, कहीं जा रही है। अपने स्वयं का ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त करके उसका मनन चिंतन
चिंतन करने वाला, जिसने अपने आप को जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो हमारा एक चदरिया है जो हम ओढ़े बैठे रंग बिरंगी, किसी की पीली है, किसी की लाल है, किसी की व्हाइट है, सबके कपड़े। अब ये भाई लोग हमारे जो कपड़े पहने बैठे हैं, ये कपड़े बैठे हैं, कोई व्हाइट कपड़ा पहनता, कोई काले पहन लेता, कोई लाल पहन लेता, कोई साधु हो जाता, कोई ग्रस्त है, ये सबकी चद्दर ऊपर की है। इसी प्रकार हमारा आपका सबका शरीर भी एक चादर है। जैसे हम इस आश्रम रूपी घर में बैठे हैं सब लोग, तो हम आश्रम हो, चाहे हमारा घर हो, हमारा भवन महल हो, चाहे हमारा कोई भी कुटिया हो, बड़ी हो चाहे छोटी हो, वो हमारे आपके रहने का आवास है। पर हमें भी शत्रु आ जाते हैं, पिछले जन्मों के लेने होते हैं। हम अगर उनसे परेशान हैं तो इस बात को याद रखें और हमें आत्म स्वरूप का बोध होना चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं शरीर नहीं हूं। और हमारे बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी पत्नी है, हमारा भाई है, तो क्या है, ये शरीर है। इस शरीर के अंदर अविनाशी आत्मा है, रमैया राम चेतन देव है। वो न किसी की बेटी है, न किसी का बेटा है, और न किसी की पत्नी है, न कोई किसी का पति है। बाप बड़ो न भैया, और सबसे बड़ो जिन माँ ने 4 भाइयों को जन्म दिया बंधुओं, बड़े भाई ने बच्चों को पाला, अपने भाई को गोदी में खिलाया, लेटरिन बाथरूम पर किए, बड़ी खुशी भई कि मेरा भाई आ गया, और उनकी भी जी जान लगाई एक भाई ने अपने छोटे भाइयों के लिए। परंतु वे भाई जब बड़े हुए और बड़े होने के बाद जब न्यारे न्यारे हुए, तो वे भाई अपने भाई के लिए पड़ोसी बन जाते हैं। कोई परेशानी पीड़ा आती है, लेन देन भी होता है, पर लेन देने से पहले लेने की भावना तैयार बन जाती है। की महिमा के बारे में आप क्या कहेंगे? गुरु की महिमा के बारे में मैं क्या कहूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे कर्मठ और आप जैसे होनहार यहाँ उपस्थित हैं सदगुरु कबीर आश्रम पर, और गुरु महिमा के बारे में पूछ रहे हैं। तो संत सदगुरु कहते हैं कि पृथ्वी का कागज करूं, समुद्र की स्याही करूं, कलम करूं बनराज। सुना है आप लोगों ने? पृथ्वी का कागज करूं, कलम करूं बनराज, और समुद्र की स्याही करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी के बारे में क्या कह सकते हैं? गुरु महिमा कहाँ, उसका कोई अंत नहीं, कोई खाद नहीं। पर इतना जरूर कहेंगे कि गुरुदेव में जिन लोगों की श्रद्धा सबकी होनी चाहिए। देखिए, एक तो गुरु आपके सामने जो आप मानते हैं, जिस मत पर सिद्धांत से आप जुड़े हुए हैं, जो भी आपके धर्म गुरु हैं, उनसे पहले माँ बाप के गुरु हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये गुरु बाद में मिलते हैं, पर इनसे पहले कहा है गुरुजनों ने कि प्रथम गुरु हैं माता पिता रक्त बिंद के जो हैं दाता। पहले गुरु तो माँ बाप ही हैं, जो माँ बाप जन्म देने के साथ साथ हमें अंगुली पकड़ के चलना सिखाते हैं, हमने पढ़ने के लिए भेजते हैं, बहुत प्रकार की शिक्षा देते हैं, भौतिक क्षेत्र की और आध्यात्मिक क्षेत्र में जाकर के प्रवेश कराते हैं। तो गुरु ही हैं। पर बात आती सदगुरु की, तो सदगुरु की महिमा क्या है? सदगुरु की महिमा अपार, उनका कोई पारावार नहीं है। यही मैं कहूँगा कि सदगुरु की महिमा का कोई पारावार नहीं। ये जो आपके भक्त हैं, इन्हें क्या संदेश देना चाहोगे आप? इन्हें हम यही संदेश देना चाहेंगे, जो बच्चे लोग हैं उनको हम ये निवेदन करेंगे कि अपने माता पिता में
आस्था, प्रेम, श्रद्धा, उनकी सेवा भाव बनाए रखे, यही मैं शिक्षा देता हूँ। समस्त मानव बंधुओं को ये सुझाव देता हूँ, भाई भाई प्रेम से रहें, पिता पुत्र आप सही में बड़े प्रेम से रहें, और माता पिता की आप लोग सेवा करें। समय समय पे सद्गुरु संतों से आप हमेशा जुड़े रहिए, उनका सानिध्य लेते रहें और उनका ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सरल, सुलभ और बड़ा सुंदर बनाते रहें, यही मैं इनको कह रहा हूँ। गुरु के लिए कबीरनाथ जी का कोई दोहा बोल दीजिए। गुरु के लिए तो यहाँ तक कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े कागे लागू पाए, और बलिहारी उन गुरन को जो गोविंद दिए बताए। और सदगुरु कबीर साहब की बात तो उन्होंने गुरु प्रशंसा करी गुरु की, और भी कहा है, रामायण कितनी अच्छी चौपाई है, गुरु बिन भवने तरे न कोई, जो बिरंज शंकर संग होई। बिना गुरु के किसी का तारण तरण नहीं होता है, और गुरु बिन ज्ञान न उपजे। सबके भी दर्शन मुझे हो गए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ और गुरु पूर्णिमा की आप सबको बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद सब पर बना रहे और हम सब पर दिन दुगना रात चौगुनी हम तरक्की करते रहें। इन्हीं सद्भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जीवन में गुरु का होना कितना जरूरी है? जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जैसे बिना स्त्री अधूरी है, ऐसे ही बिना गुरु के मानुष अधूरा है। गुरु के बारे में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।